सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आई होप आप लोगों का जो आज इंग्लिश क्वेश्चन पेपर 2024 में संपन्न हुआ है बहुत अच्छा गया होगा। तो आज मैं आप लोगों के समक्ष इस वीडियो में 3 से 16 DX इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने जा रहा हूं। तो साथियों, अभी मैंने इस क्वेश्चन पेपर को सही से देखा नहीं है, आप लोगों के समक्ष बिल्कुल सभी चीज़ों को स्पष्ट करने जा रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें आपको इस पैसेज को पढ़ना है और इसके आधार पर आपको आंसर देने हैं। तो ये काफ़ी इजी है, आप आसानी से इसे किए होंगे। ये क्वेश्चंस हैं आपके इसके, तो मैं अभी आपको इनके आंसर्स शो करूँगा। सेक्शन बी, राइटिंग। तो साथियों, यहाँ देखने को मिला है जो आर्टिकल हैं थोड़े से आपको और पूछे गए हैं, लेकिन शायद आप बनाकर लिख सकते थे, लेकिन लेटर बिल्कुल सटीक आप लोगों के लिए आए हुए हैं। यानी कि पुअर सप्लाई ऑफ वाटर एडिटर के लिए लिखना है, काफ़ी आसान होता है। यहाँ बात करें हैं मैगजीन्स, मैंने आपसे कहा था बुक्स के लिए, लेकिन मैगजीन्स के लिए पूछा है, तो आसानी से आपने इसे कवर किया होगा। सेक्शन सी आपका ग्रामर पर आधारित है। यहाँ आपको क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत सही ऑप्शन का चुनाव करना है। तो पहले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, अ स्टेट वेयर ऑल रिलीजियंस आर रेस्पेक्टेड एंड प्रैक्टिस्ड इज कॉल्ड। उसे सेकुलर कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? सेकुलर। तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। फ्रेज आपसे पूछा है, फॉल फ्लैट, इसका मतलब होता है टू फेल टू प्रोड्यूस द इफेक्ट दैट समबडी वांट्स। यहाँ आपसे सिनोनिम्स पूछा है, तो इसका मतलब होता है शानदार। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही होगा। एंड्यूरिंग, इसका मतलब भी होता है सुंदर। उसके बाद यहाँ आपको कौन सा सेंटेंस सही है उसका चुनाव करना है। तो पहले की बात करें, आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूँ, हुम यू टीच यू, जिसने आपको पढ़ाया। ये तो बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन सही है आपका। तो ये केवल एक ही में है। अगर हम इसे देखें तो बट और विच से जोड़ा गया है, तो ये गलत है आपका। ईच ऑफ के साथ आप एज का यूज करेंगे, तो यहाँ भी ये गलत है। बुक्स बात करें तो प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो आप मैनी का यूज करेंगे, तो यहाँ आपका ये ऑप्शन एक ही सही है। यहाँ आपसे कह रहा है एक्सपेडाइट, इसका आपको मतलब एंटोनियम्स बताना है, तो इसका मतलब होता है शीघ्रता, तो डिले हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही है, यानी फोर्थ। इनडायरेक्ट बनाना है तो काफ़ी इजी है। द बॉयस एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वॉन द मैच। और अगले का हो जाएगा, द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट व्हाई ही हैड नॉट कम टू हिम अर्लियर। किसी एक को आपको कंबाइन करना है, तो पहला सिंपल है, मिसेज गीता सोल्ड हर बिग हाउस, सी गॉट 20 lakhs फॉर इट। तो ये तो बहुत ईजी है, प्रीपोजिशन आप फॉर का यूज कर दें। मिसेज गीता सोल्ड हर बिग हाउस, हाँ, फॉर 20 lakhs, ठीक है, फॉर लगा लीजिएगा, फॉर 20 lakhs ये हटा दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। कंपाउंड करना है, डू नॉट बी अ बोरोवर, डू नॉट बी अ लेंडर। तो आप ऐसे बना सकते हैं, कंपाउंड बनाना है, डू नॉट बी अ बोरोवर, तो आप लिख सकते हैं नाइदर बी अ बोरोवर नॉर बी अ लेंडर, ठीक है। आगे देखिए, पॉजिटिव बनाना है, काफ़ी इजी है। वन ऑफ आया है तो आप शुरू में ही लिखेंगे, वेरी फ्यू गेम्स इन इंडिया आर एज पॉपुलर एज कबड्डी, ठीक है, ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव। एक्सक्लेमेटरी में बदलना है आपको इसे, दिस इज अ लैम एक्यूज। आगे देखिए, यहाँ किसी एक को आपको करेक्ट करना है, दिस इज वेंट इन डूइंग मिसचीफ्स। तो मिसचीफ की बात करें तो साथियों मिसचीफ्स नहीं लिखा जाता है, मिसचीफ रहेगा। ईच डे एंड ईच आवर ब्रिंग देयर ड्यूटी। तो साथियों ईच से भले सा कुछ भी जुड़ा हो, एक तो ब्रिंग्स रहेगा सिंगुलर और देयर की जगह पर हिज रहेगा, ठीक है। रेज और रेज, साइट और साइट, ये बहुत अच्छे थे, मैंने आपको कराए थे, आपने देखे होंगे। ये आपका हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसे मैं सॉल्व कराऊंगा। कैसा क्वेश्चन पेपर घटित हुआ यहाँ तक अपना कमेंट अवश्य बताएं। ये पूछा है, व्हाट डिड द मेकअप रूम लुक लाइक। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसानी से आपने बनाया होगा। व्हाट डिड सोफीज ब्रदर जियोफ टू डू व्हेन ही वॉज आउट ऑफ स्कूल। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों का। व्हाट डिड एम हैमल राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड विद द पीस ऑफ चॉक। क्या लिखा था? वाइवला फ्रांस, आपको पता ही है।
वॉट डिड द यंग गर्ल फाइंड इन द पैकेज वैन सी ओपन। बहुत ईजी क्वेश्चन है, सभी कराए हुए हैं। क्या पाया था आपको पता है, 30 करोड़ थे, उसके साथ एक लेटर भी लिखा हुआ था। लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, वाई डिड गांधी जी नॉट लाइक चार्लीज फ्रीर एंड्रूज टू स्टे इन चंपारण। क्यों नहीं चाहते थे वो, क्योंकि वो उन्होंने कहा था कि आप लोग अगर चार्ली फ्रीर के रूप में एक बैसाखी ढूंढ रहे हैं तो ये हम लोगों के लिए सही नहीं होगा। लेकिन ये क्वेश्चन मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट कहकर आपको बताया था कि वाई डज डगलस एज एन एडल्ट हैं रिकाउंट अ चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ऑफ टेरर एंड हिज कॉन्करिंग ऑफ इट। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसका आंसर आपने आसानी से लिखा होगा। देखिए वही स्टैंजा आया है आंट जेनिफर से, आसानी से आपने इसका आंसर लिख दिया होगा। सेंट्रल आइडिया दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताए थे, आ थिंग ऑफ ब्यूटी और माय मदर एट 66 का। उसके बाद सप्लीमेंट्री रीडर से क्वेश्चंस पूछे हैं। यहाँ आपसे पूछा है हाउ कैन वन वाई ओल्ड मनी एज डिस्क्राइब्ड बाय चार्ली। चार्ली के अनुसार आपको बताना है, जो उसके मित्र थे, आप कैसे पुराने धन को खरीद सकते हैं किसी भी व्यक्ति से। या वेयर वॉज द ऑथर जिटकला सा प्लेस्ड वाइल मार्चिंग इनटू द डाइनिंग रूम। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड से है। और व्हाट इज़ द ओल्ड सेइंग दैट महाराजा न्यू। क्या था पुरानी कहावत, तो आप अपने आत्मरक्षा में एक गाय को भी मार सकते हैं। व्हाट हैड द ऑथर बामा नॉट हर्ड व्हेन सी वॉज स्टडिंग इन द 3rd क्लास। याद नहीं, उसने क्या नहीं सुना था, तो आपने देखा था अनटचेबिलिटी के बारे में नहीं सुना था। लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ईजी आया है, वाई बॉय द 3rd लेवल मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली, तो आपने लिखा होगा। या व्हाट डिड सदाव डू टू गेट रेड ऑफ द मैन इन द लेसन द एनिमी। लेकिन ये क्वेश्चन आपका अच्छा था, आई होप अच्छा क्वेश्चन पेपर आपका घटित हुआ होगा। कैसा गया कमेंट में अवश्य